जैसे कोई कहे कि क्या चला जाएगा प्रिया प्रीतम का, अभी हमें दर्शन दे दे, तो हम सह ही नहीं पाएंगे। सांसारिक दुख को सहने की सामर्थ्य नहीं तो हम महाप्रेम सुख को कैसे सह पाएंगे। इसीलिए तो प्रिया प्रीतम करुणा करके कभी एकदम आनंद देते हैं, कभी एकदम जलन दे देते हैं, और दोनों को सहने की सामर्थ्य का अभ्यास कराते हैं। जब तक हमारा हृदय परिपक्व नहीं हो जाएगा तब तक इस महारस को नहीं सह सकता। अभी प्राण निकल जाए यदि प्रिया प्रीतम प्रकट, अभी प्राण शून्य हो जाएगा, ऐसा जीवन अभी खत्म हो जाएगा। इतनी सामर्थ्य नहीं हमारे हृदय में कि ऐसे महासौंदर्य को, प्रेम को सह सके। इसलिए सेवक जो महाराज ने कहा, सहत सहत बाढ़े भगति करे तन गुरु हितकार। धीरे धीरे कृपा करके सहाते सहाते हृदय को इतना परिपक्व करते रहते हैं कि जैसे पहले भजन करते थे तो आनंद मिलता था, अब भजन करते हैं तो आनंद नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि अब इतनी खुराक बन गई कि और बढ़े तब आनंद लगे, उतना तो बच गया। जैसे कोई नया आदमी वृंदावन आता है उसे बड़ा सुख मिलता है, लेकिन जब वृंदावन वास करने लगते हैं तो ऐसा लगता है पहले जब आए थे तब जो सुख मिला वो नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अब वो हमारे समतुलता में आ गया हृदय की। अब और बढ़ के मिले तो पता चले उतना तो बराबर हो गया। जैसे कोई नशा शुरू करता है, भांग खाता है, तो थोड़ी चना जैसी पारे तो उसको लगेगा कि हाँ नशा चढ़ा, और वही 1 वर्ष बराबर पारे तो चना जैसी पता ही नहीं चलेगा उसको। तो फिर बड़ा गोला चाहिए, फिर और बड़ा चाहिए, तब उसको समझ में आएगा कि हाँ नशा आया है। ऐसे ही इस प्रेम रस का, इस भजन रस का आनंद है। जब कोई विषय से, संसार से प्रभु की तरफ आता है तो थोड़ा नाम जप, थोड़ी महिमा श्रवण, थोड़ा धाम का दर्शन उसे आह्लाद प्रदान करता है। और जब वो आह्लाद से आकर्षित होकर भजन करने लगता है, धाम वास करता है, कुछ समय बाद उसका मन ये कहता है कि अब वो आनंद नहीं है। आनंद तो प्रतिक्षण वर्धमान है, वो कोई नाशवान आनंद थोड़ी भजन का। फिर अनुभव में क्यों नहीं आया? क्योंकि खुराक बढ़ गई है, अब और बढ़ के मिले। जब उतना मिलेगा फिर और बढ़ के मिले, फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि नहीं नयन सब सुख देखते। प्रियालाल के खुले नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन करते हुए भी उसका हृदय ना तो फटता है ना वो बेहोश होता है।